Good morning, student. Class 7, Geography Lesson 1, Environment and its Components. After evolution of human beings, human environment interaction, मानवीय पर्यावरण संपर्क, किस प्रकार से मानव पर्यावरण एक दूसरे से संपर्क में आते हैं. We know that human beings modify the environment as per their needs when they interact with it. हम जानते हैं कि जब वे इसके साथ बातचीत करते हैं तो मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को संशोधित करता है. However, despite all this development, the environment still provides us our material needs. हालांकि इन सभी विकासों के बावजूद पर्यावरण अभी भी हमारे भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान करता है. The primary activity like farming, fishing, forestry and mining provide us with food and raw material required for secondary activity. खेती, मछली पकड़ने, वानिकी दैट मीन्स वन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, माइनिंग खनन, मिनरल से रिलेटेड जैसी प्राथमिक गतिविधियां हमें माध्यमिक गतिविधियों के लिए आवश्यक खाद और कच्चा माल प्रदान करती है. मतलब मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में वो तैयार होता है. Even the most advanced society cannot survive and progress without interaction with their environment. यहाँ तक कि यह सबसे उन्नत समाज अपने पर्यावरण के साथ बातचीत के बिना जीवित और प्रगति नहीं कर सकते हैं. Environmental pollution, पर्यावरणीय प्रदूषण. To satisfy their ever increased wants, the natural environment is being exploited mercilessly by humans. पर्यावरणीय प्रदूषण उनकी बढ़ती चाहतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरणों का मनुष्यों द्वारा निर्दयतापूर्ण शोषण किया जाता है. In this way, they have disturbed the natural balance of nature. इसी तरह क्या होता है कि प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया जाता है. जब when the disturbance made by human activity were less, nature could easily repair and maintain the balance. जब मानव गतिविधियों द्वारा की गई गड़बड़ियाँ कम होती है तो प्रकृति आसानी से अपने आप को मरम्मत कर लेता, अपने आप को आसानी से रिकवर कर लेता और संतुलित बनाए रख सकती है. But when the rate of exploitations grew, लेकिन जब शोषण की दर बढ़ती है, nature could not repair it. लेकिन बढ़ती है तब प्रकृति इसका मरम्मत नहीं कर सकती है. This has created problem not only for our environment, but for human being as well. इससे न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी समस्याएं पैदा हो जाती है. On the result of environmental pollution is acidic rain. पर्यावरणीय प्रदूषण के परिणामों से एक हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिडिक बारिश या अम्लीय वर्षा कहते हैं. इट इज़ कॉज बाय वेसिकुलर इमिशन एंड कोल बर्निंग. या वाहनों के उत्सर्जन और कोयले जलने के कारण होता है. इट इज़ कैपेबल ऑफ बर्निंग होल्स इन लीफली वेजिटेशन. यह परतदार वनस्पति में छेद जलाने में सच में है, क्योंकि पत्तियों में भी छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको जलाने में ये काफ़ी है. ओवर पॉपुलेशन, urbanization, technological advancement and industrialization due to unplanned and unwise use of technology are some of these reasons which led to environmental pollution. प्रौद्योगिकी के अनियोजित और अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण अतिवृद्धि, उन्नति और औद्योगिकरण कुछ ऐसे कारण हैं
जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण हुआ। It is time we understood that a perfect balance is needed between natural and human environment. शहरीकरण तकनीक यह समस्या है कि हम समझ गए कि प्राकृतिक और मानव पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता है। We must learn to use our environment in a positive way. हमें अपने पर्यावरण के साथ सकारात्मक तरीकों से उपयोग करना सीखना चाहिए। एंड इंश्योर दैट द बैलेंस इन नेचर इज मेंटेन, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रकृति में संतुलन बना रहे। अभी जिस प्रकार से ओजोन लेयर 1988 में एक छोटा सा डॉट था, वो डॉट धीरे धीरे बढ़ते गया और आज के डेट में वो डॉट पूरा प्रदूषण फ्री होने के कारण वो पूरा ओजोन परत पूरा भर गया। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड इन दिस टॉपिक्स आर: फ्रॉम whom does the environment face the greatest danger? Next question is, how do human beings affect change in the environment? Next question is, explain the environmental pollution. Thank you.